राजस्थान में इस साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच तनातनी बनी हुई है। पायलट से तनातनी के बीच सीएम गहलोत ने एक बड़ा बयान भी दिया है। हालांकि इससे पहले उनकी चुप्पी ये भी बहुत अहम मानी जा रही है। गहलोत मंजे हुए खिलाड़ी तो है ही। गहलोत खुद कहते रहे हैं कि अनुभव का कोई तोड़ नहीं होता है। जब भी ये लड़ाई होती थी कि युवाओं को आगे करना चाहिए, युवा शक्ति की जरूरत है, तो गहलोत हर बार कहते थे कि अनुभव जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। युवा शक्ति भी ठीक है, धीरे धीरे सबको मौका मिल जाएगा, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये अशोक गहलोत के कुछ पुराने बयान हैं। अब आप देखिए कि अशोक गहलोत कैसे मंझे हुए दिखाई पड़ते हैं। पहले तो शीर्ष नेतृत्व के चाहने के बावजूद उन्होंने राजस्थान के सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ी। फिर बाद में ये कहा गया कि अब शीर्ष नेतृत्व नाराज हो जाएगा, उन पर कार्यवाही होगी, सचिन पायलट को मौका मिलेगा। अजय माकन और खरगे वही चिट्ठी लेकर आए थे, एक लाइन का प्रस्ताव था जिसको पास करना था, लेकिन हो नहीं पाया था, विधायकों ने बगावत कर दी थी। और वो प्रस्ताव क्या था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना है। आप देखिए, आप इतना सब कुछ होने के बावजूद अशोक गहलोत चेहरा तो नहीं बन पाएंगे आने वाले चुनाव में, इस बात की चर्चाएं होने लगी और पुरजोर तरीके से होने लगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया, अब एक तरीके से बगावत के मूड में आना पड़ गया सचिन पायलट को। सचिन पायलट समझ गए कि अशोक गहलोत से पार न वो पा सकते, न शीर्ष नेतृत्व पा रहा है। सुखजिंदर सिंह रंधावा आ गए अजय माकन की जगह। उन्होंने तो सीधे सीधे अनुशासनहीनता की बात कह दी सचिन पायलट के बारे में। सचिन पायलट का कहना भी ठीक दिखाई पड़ता है कि भाई पहले जो कुछ हुआ था उसको अनुशासनहीनता नहीं मानेंगे, उन्होंने जो कुछ किया है उसको अनुशासनहीनता कहा जाएगा। खैर, इस सारी बहस के बीच में एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है कि अशोक गहलोत ने कहीं ना कहीं अभी पकड़ अपनी मजबूत बना रखी है राजस्थान की सियासत में। अब सचिन पायलट का नाम लिए बिना उन्होंने कहा है कि मीडिया को हमें आपस में नहीं लड़वाना चाहिए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों में हलचल तेज होती जा रही है। इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां जोर लगाने में जुटी हुई हैं। राज्य की कांग्रेस सरकार भी अपनी योजनाओं को भुनाने और उपलब्धियों का डंका पीटने में लगी हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री ने मीडिया से सचिन पायलट का नाम लिए बगैर कहा कि हमें आपस में न लड़वाएं। सीएम गहलोत ने कहा कि मीडिया को सच्चाई और तथ्यों पर टिके रहना चाहिए, मीडिया को हमें आपस में नहीं लड़वाना चाहिए। मीडिया कर्मियों को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और यही जनहित में है। हम विकास कार्यों के आधार पर जनता से वोट मांगेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे सर्वे के आधार पर हमारी सरकार रिपीट होने जा रही है। दरअसल सोमवार को जयपुर के महापुरा में महंगाई राहत कैंप के दौरान गहलोत ने कहा कि मीडिया को हमें आपस में नहीं लड़वाना चाहिए, मीडिया को सच्चाई और तथ्यों को रखना चाहिए, इस पर टिके रहना चाहिए। मीडिया केंद्र सरकार के दबाव में है, लेकिन उन्हें जनता का हित देखना चाहिए। मेरे सर्वे में स्पष्ट है कि एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार को नेतृत्व का मौका राजस्थान में मिलेगा। जनता ने भी अपना मन बना लिया है, हम चुनाव जीत कर आएंगे। जनता भाजपा के झूठ फरेब में नहीं आएगी। भाजपा पर भी निशाना साधते हुए दिखाई दिए सीएम गहलोत। उन्होंने कहा हमें झूठ फरेब में नहीं फंसना है। सीएम गहलोत ने अपने बयान में कहा कि भाजपा जनता को गुमराह करने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें उनके झूठ फरेब में नहीं फंसना है। सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर फिर से सरकार बनाएगी। 5 साल में हमने एक भी टैक्स नहीं लगाया, किसानों की बिजली के दाम नहीं बढ़ाए, कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया गया। गहलोत ने कहा कि इन सब योजनाओं के जरिए ही आम जनता के बीच जाएंगे। हमने जो सेवा का संकल्प लिया उसी के आधार पर काम किया जाएगा और आगे भी इस पर काम करते रहेंगे। नई नहीं है गहलोत और पायलट के बीच की लड़ाई, लेकिन गहलोत का ये अंदाज अब, क्योंकि देखिए गहलोत भी 72 वर्षीय हैं, ऐसा माना जा रहा था कि राजनीति में धीरे धीरे फिर एक उम्र के बाद में नई पंक्ति को मौका दिया जाना चाहिए। सचिन पायलट को लेकर इसी लिहाज से एक समर्थन भी जुटा, लेकिन गहलोत की जो पकड़ है विधायकों में या राजस्थान की सियासत में, उसको भी शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का नजरअंदाज नहीं कर पा रहा है। लिहाजा ये उनके सामने डावाडोल की स्थिति है। दोनों को असेट तो कह दिया, लेकिन असेट में भी कौन सोना है कौन चांदी है, यानी कौन ज्यादा कीमती है, ये तय करना बड़ा मुश्किल है। और अब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इशारा मिल रहा है कि निश्चित तौर पर सचिन पायलट बहुत संभावनाशील हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका चेहरा भी लोकप्रिय है, लेकिन इस सब के बावजूद अशोक गहलोत ज्यादा जरूरी दिखाई पड़ रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि बार बार बगावत के सुर सचिन पायलट को छेड़ने पड़ रहे हैं। अभी तक किसी समाधान पर शीर्ष नेतृत्व नहीं पहुंच पाया है। और अब तो बेशक कर्नाटक चुनाव की बात कही जा रही है कि कर्नाटक चुनाव के बाद कोई फैसला हो सकता है, लेकिन इससे पहले भी लंबा समय था। ये बगावत हुई और उसके बाद में अभी तक का समय या कर्नाटक के चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी। इस समय तक कोई निर्णय नहीं होना।
ये बताता है कि कोई निर्णय है भी नहीं। अब क्या चाहते हैं सचिन पायलट, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अशोक गहलोत तो गंभीर आरोप लगाते रहे हैं, अब बीजेपी के खिलाफ सचिन पायलट भी बोलते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी सरकार को जब घेरा तो बीजेपी के पुराने भ्रष्टाचार या वसुंधरा राजे सरकार के कथित पुराने भ्रष्टाचार की बात उन्होंने कही। इस पर एक मौन आंदोलन भी कर दिया। अपनी ही सरकार के खिलाफ जब आंदोलन करते दिखाई दिए तो निश्चित तौर पर यह चर्चा का विषय बन गया। ऐसे में सवाल खड़े होता है कि क्या सचिन पायलट अब धीरे धीरे किनारे हो गए हैं, और इसके लिए अशोक गहलोत की अभी तक की चुप्पी, उनकी रणनीति, उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो जिम्मेदार है, या वो फायदा पहुंचा रही है अशोक गहलोत। दिसंबर 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही गहलोत और पायलट के बीच की खींचतान चली आ रही है। हाल ही में पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ एक दिन का धरना दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की गहलोत सरकार ने वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन पार्टी ने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले इसी मुद्दे पर जनता से वोट मांगा था। गहलोत ने पायलट के हमले पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि मीडिया को लोगों को लड़ाना नहीं चाहिए। गहलोत के इस बयान के ठीक एक दिन पहले राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने कहा था कि वसुंधरा राजे सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने 11 अप्रैल को एक दिन का अनशन किया था, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे अनशन किए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, मैं फिर से निवेदन करता हूं कि इस मामले में कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है, सच्चाई को सामने रखना, भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारी पार्टी का आदर्श वाक्य है। तो कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं, पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हमने जनता से कुछ वादा किया, वो वादा भी पूरा करना। पायलट ने भी एक नई रणनीति निकाली है गहलोत को जवाब देने के लिए। अब गहलोत जो है वो पायलट के सवालों पर चुप्पी साध रहे हैं, तो ये चुप्पी साधना भी एक रणनीति दिखाई पड़ती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीएम गहलोत चाहते हैं कि पायलट की बयानबाजी उन्हीं पर भारी पड़ जाए, पायलट पार्टी आलाकमान की नजर में खलनायक बन जाए। इसीलिए गहलोत सदी हुई रणनीति के तहत पायलट के सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं, जबकि सचिन पायलट लगातार उकसावे वाली बयानबाजी कर रहे हैं। पायलट निर्णायक लड़ाई के दौर में है, जबकि गहलोत बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। और जैसा मैंने पहले ही कहा कि ये सारा काम गहलोत पहले कर चुके हैं। वो मीडिया के सामने आकर 20 पन्नों की चिट्ठी दिखाकर विधायकों की बगावत सब कुछ देखने को मिल चुका है। तो कुल मिलाकर अशोक गहलोत, लेकिन वो चुनाव के पहले की बात नहीं थी। और सचिन पायलट जो कर रहे हैं वो सब चुनाव के पहले की बात है। तो देखना होगा कि अशोक गहलोत की रणनीति है या सचिन पायलट जिस तरीके से नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं उससे कोई फर्क पड़ेगा। दोनों में से कोई भी जाता है तो कांग्रेस का नुकसान होगा। अब मानता कौन है, किसको समझाने में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कामयाब होता है, ये बड़ा सवाल है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सीएम अशोक गहलोत सचिन पायलट को कोई जवाब नहीं देकर पार्टी हाईकमान और जनता के बीच ये दिखाना चाहते हैं कि उनका ध्यान जो है वो केवल गवर्नेंस और चुनाव की तैयारियों पर है। इसीलिए उन्होंने पायलट के अनशन के बाद से जब भी कोई सवाल पूछा गया तो जवाब दिया कि महंगाई से राहत, ये सारी बातें वो कहते हैं। गहलोत सियासी रणनीति के तहत पायलट मुद्दे पर नहीं बोलना चाहते हैं। राजस्थान की राजनीति में सीएम गहलोत ने पायलट के बयान के बाद पलटवार भी किए थे, लेकिन इस बार गहलोत ने पलटवार नहीं किया है। राजनीतिक विश्लेषक गहलोत की चुप्पी अलग अलग सियासी मायने के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल गहलोत चाहते हैं कि पायलट बयानबाजी करते रहें ताकि कांग्रेस आलाकमान उन पर कार्रवाई करने को मजबूर हो जाए। इस बीच सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सचिन पायलट पर कांग्रेस आलाकमान कोई कार्रवाई करने वाली है। कहा तो यह भी जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट के खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि राजस्थान चुनाव से पहले पायलट गहलोत को लेकर कांग्रेस क्या फैसला करती है। दोनों को असेट तो कह दिया है, दोनों में से खोए तो किसको खोए, मनाए तो किसको मनाए। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला